बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजकुमारी रहती थी। महल में उसके कई सेवक थे। उनमें से एक था हेड सर्वेंट। वह अपने काम में ईमानदार, शांत और हमेशा मुस्कुराने वाला था। सबको लगता था कि वह अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा था। हर दिन जब राजकुमारी अपने खाने की थाली में थोड़ा सा कीमती भोजन छोड़ देती, तो हेड सर्वेंट उसे डस्टबिन में फेंकने के बजाय चुपचाप अपने बैग में रख लेता। एक दिन महल के दूसरे सेवक ने यह देख लिया। उसने सोचा, इतना कीमती भोजन ये क्यों छुपा रहा है? उसे शक हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ है। उस रात वह चुपके चुपके हेड सर्वेंट के पीछे पीछे चल पड़ा। महल से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में हेड सर्वेंट गया। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। झोपड़ी में एक नन्ही बच्ची लेटी थी। वह चल नहीं सकती थी। हेड सर्वेंट प्यार से बोला, बेटी, आज तुम्हारे लिए महल से स्वादिष्ट खाना लाया हूँ। बच्ची की आंखों में खुशी चमक उठी। दूसरे सेवक को अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। ये देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी शंका पर शर्म आई। अगले दिन उसने सारी सच्चाई राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी कुछ देर मौन रही, फिर बोली, आज रात मैं खुद देखना चाहती हूँ। उस रात राजकुमारी साधारण कपड़ों में भेष बदलकर झोपड़ी पहुंची। उसने देखा हेड सर्वेंट अपनी बेटी के पैरों को सहला रहा था और कह रहा था, भगवान एक दिन चमत्कार जरूर करेंगे। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप लौट आई। उसके पास एक जादुई लिक्विड था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। माँ ने कहा था, यह तभी काम करेगा जब दिल बिल्कुल सच्चा हो। अगले दिन राजकुमारी ने जादुई लिक्विड भोजन में मिला दिया, लेकिन जादुई तभी असर करता था जब खाने वाला दिल से धन्यवाद कहे। शाम को बच्ची ने पहला कौर खाया और धीरे से बोली, भगवान और जिसने भी ये खाना भेजा, धन्यवाद। अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर चमकने लगी। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गई, फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। पापा, मैं चल सकती हूँ, वह खुशी से चिल्लाई। हेड सर्वेंट की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह अपनी बेटी के साथ राजकुमारी के सामने आया। राजकुमारी जी, आपने हमें नया जीवन दिया, धन्यवाद, उसने झुककर कहा। राजकुमारी की आंखों में भी नमी थी। वह बोली, मेरे पास सब कुछ है, पर एक प्यारा परिवार नहीं। क्या तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, एक परिवार की तरह? हेड सर्वेंट और उसकी बेटी मुस्कुरा उठे। उस दिन से महल में सिर्फ राजा रानी नहीं, बल्कि एक प्यार भरा परिवार बस गया।